वेस्ट सिक्किम के एक छोटे से गांव नक्सोम, जहां जाने वाला हर रास्ता जनवरी की इस ठिठुरती ठंड में बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर पसरा हुआ था। उन्हीं में से एक रास्ते पर नील और सान्या की कार जंगल की खामोशियों को चीरती हुई रास्ता तलाश रही थी। लोकल्स का मानना था कि इन जंगलों की सर्द हवाओं में कुछ ऐसा होता है जो इंसानी समझ के बाहर है, जो किसी को तो गले लगा लेता है पर किसी की सांसें रोक देता है। तो ये सर्द सफर सान्या और नील में से किसी के लिए बहुत बुरा होने वाला था, पर किसके लिए पता नहीं। नील प्लीज, एटलीस्ट कार की विंडोज तो बंद करो। चुप रहिए, मुझे ये ठंडी हवाएं। आई एम सॉरी सान्या, बस 2 सेकंड। बहुत मुश्किल से जीपीएस ऑन हुआ है और अपने 800 मीटर्स पर राइट टर्न लेना है। उसके बाद हम इस जंगल से बाहर आएंगे और फिर कुछ ही मिनटों में अपनी डेस्टिनेशन पर। इट्स रिडिकुलस। आई मीन तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें प्रॉपर आइडिया नहीं था रास्ते का तो इस तरह जंगलों के बीच से शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत थी? सीधे मेन रोड पर ही चलते ना। 10 किलोमीटर बचाने के लिए 2 घंटे वेस्ट कर दिए। मैं पहले भी इस रास्ते पर आ चुका हूँ। आई क्लियरली रिमेम्बर। सिर्फ 5 मिनट में ही रास्ता युक्सोम की हसीन वादियों में पहुंचा देता है। बट डोंट नो हाउ आज क्या हो गया। जैसे ही इस तरफ मुड़ा लगा दिमाग में काम करना बंद कर दिया है। सही रास्ता सूझा ही नहीं और नेटवर्क तो ऐसे गायब हो गया था जैसे उसे कोई भूत देख लिया। आई एम अफ्रेड। होप कि सब ठीक हो अब। बहुत अंधेरा हो गया है और ये जंगल का रास्ता। ये क्या था? कौन था जिसका? क्या हुआ? बोलो सान्या, क्या था वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या किया उसने? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। सिर्फ महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा वहाँ पीछे। वेट, मैं देखता हूँ। तुम डरो मत, यहीं रुको। किसी ने बदतमीजी की होगी, अभी सबक सिखाता हूँ। पर उससे पहले ये विंडो ये बंद कर दूं। 1 सेकेंड, ये लो, इट्स क्लोज नाउ। तुम बाहर मत आना। कौन है? Who is there? कोई तो बोलो। कोई नहीं दिख रहा। Let's head back. अरे it's me बाबा, रिलैक्स, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने मुझे छुआ था। सान्या, तुम्हारा वहम है। मैं चेक करके आया ना। अगर कोई होता तो मुझे भी दिखता ना, या कोई आहट सुनाई देती। लेकिन सब सुनसान पड़ा है, कोई हलचल नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा हाथ किसी पेड़ की टहनी से टकराया हो। देखो ना, रोड के दोनों ओर कितने पेड़ हैं। पूरे रास्ते पर कब्जा कर रखा है। Maybe you are right. लेकिन प्लीज हम निकलो यहाँ से जल्दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी तुम उस चाय वाले बाबा की बातें भूल गए क्या? उन्होंने कहा था कि जब तक सूरज की रोशनी है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार अंधेरे का राज हो गया तो कुछ नहीं होगा मेरी जान। देख, गाँव वालों के पास कोई काम तो होता ना, तो कहानियां बनाते रहते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई सरकटा इंसान या हमारी कार की पिछली सीट पर बैठकर हमें डराएगा, या फिर सामने रास्ते पर अचानक कोई लाश हमसे लिफ्ट मांगने लगेगी? स्टॉप इट। बंद करो अपनी बकवास। मुझे तो लगा था कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर तुम मुझे एक एक्साइटिंग सी ट्रिप पर ले जाके सरप्राइज दे रहे हो। I was just thinking about a lot of मौज मस्ती and party। बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के पहले किया करते थे। You know, जब तुमने सिक्किम का नाम लिया था, मेरे माइंड में थ्रिलिंग रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर घूम रहे थे। गैंगटोक, स्मोगो लेक, नाथुला पास, कंचनजंगा, पेलिंग, तीस्ता रिवर, इन सब जगहों के खूबसूरत नज़ारों में खो गई थी मैं। चलो, युक्सोम विलेज भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये क्रीपी रास्ता, ये मेरे पेशेंस से बाहर है। Just look at me. I'm sweating like a hell.
सीरियस, क्या मेरा कल का स्पेशल डे भी ऐसे ही बीतने वाला है? ओह माय लव, प्लीज थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पे। आई विल नॉट रूइन एनीथिंग। इनफैक्ट ये ट्रिप तुम्हें फॉरएवर वाला फील देगी। ऐसे मोमेंट्स जिनसे तुम कभी बाहर नहीं आना चाहोगी। संभल के। हाँ? ये जंगली जानवर। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? Something stupid. एनीवेज, तुम ये सब टेंशन छोड़ो और यहाँ की फ्लूट म्यूजिक के मजे लो। स्पेशली तुम्हारे लिए डाउनलोड किया है। लेट मी कनेक्ट द ब्लूटूथ। तो कहाँ गया वो ट्रैक? यस, दिस, ये वाला। नाउ फील द काम। और तब तक मैं भी जरा इस कार की स्पीड को बढ़ाता हूँ, वरना पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उफ, बोरिंग है ये। मुझे तो फास्ट म्यूजिक, ये वाला चाहिए। अभी तक तो सब कुछ इतना क्रीपी मिला है, कम से कम म्यूजिक तो। जो चीज खूबसूरत है वो हजारों की नजरों से होकर गुजरेगी, लेकिन जब आपकी नजर किसी सूखे दरख्तों पर थम जाए तो समझ लेना उसका नूर सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों के लिए है। क्यों, कुछ याद आया? ये तो कभी मैं। हाँ? कभी तुम कहा करती थी और मैं सुनता था, क्योंकि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में भी तुमको खूबसूरत रंग दिखाई देते थे। बट अब तो हम साथ हैं ना, तो फिर उन लम्हों को क्यों याद करना? क्योंकि आज तुम कंफ्यूज दिख रही हो मेरे साथ होने के बावजूद भी। कंफ्यूज नहीं, कुछ अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कि कोई आंधी हमारी जिंदगी को रोलने के लिए आने वाली हो, जैसे सब कुछ बदलने वाला है, सब। ओफो, माय लवली लेडी, कहाँ तुम भी? ये म्यूजिक बदला। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। ये सुनो। Now hold my hand. No, Hold my hand. no, I'm not in a good mood. बंद करो ये म्यूजिक। हे, चलो ना, वापस घर चलते हैं। Turn the car. अरे नो, तुम्हारी ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। फिर मेरे सरप्राइज का क्या होगा जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान कर रखा है वहां युक्सोम विलेज में? और मेरी टी गार्डन की डील, वो भी तो फाइनल करनी है ना। तुम भूल गई क्या? नहीं, याद है, पर तुम किसी और दिन अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना। अभी तो बस वापस चलो। अरे वो देखो, सामने मेन रोड आ गई, मतलब कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नाउ स्टॉप ऑल दीज बुलशिट एंड स्टार्ट एंजॉयिंग नेचुरल ब्यूटी। नील, ब्रेस, सामने कोई है, बचाओ उसे। सानिया, पहली बार वहम, पर दूसरी बार क्या? आखिर क्या हो सकता था? नील के लिए तो ये अभी भी सिर्फ एक हादसा था, जिसकी वजह शायद उसकी खुद की लापरवाही थी। लेकिन सानिया की डरी हुई आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया, वो एहसास उसके गले में ऐसे अटका था कि लाखों कोशिशों के बावजूद भी जुबान तक नहीं आ पा रहा था। तभी